नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। और देखिए एफएमसीजी कंपनी के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमेशा किसी भी कंपनी के ऊपर काम कर रहे तो उसका सेक्टर के इंडेक्स सबसे पहले देख लीजिए, उसका ग्रोथ कहाँ पे जा रहा है, वो कौन सा दिशा पे जा रहा है। ध्यान से अगर देखा जाए, मैं अगर सारे मतलब ड्राइंग को अगर क्लियर कर दूं तो आपको एक डेटा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एफएमसीजी का जो इंडेक्स है निफ्टी एफएमसीजी, वहाँ पे अराउंड 16% का भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला। और इसी जगह से आप देख सकते हैं जो है रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। अब इसी जगह से रिकवरी तो करने का कोशिश तो कर रहा है, एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, रिकवरी तब किया जाता है जब कोई सपोर्ट लेवल मिलता है। तो सपोर्ट लेवल कहाँ पे मिला? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो लेवल है कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है। मतलब यही से कंपनी देखिए नीचे से ऊपर जाने का कोशिश किया था, रिटेस्ट किया, उसके बाद बिग बाउंस किया। उसी तरीके से रिटेस्ट किया, दो बार रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से बिग बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। मतलब एक डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर चीजों को देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर भी रिकवरी करने का मूड में है। इसके पीछे रीजन कौन सा है? देखिए, रीजन तो पहले तो सपोर्ट जोन है। दूसरी बात, निफ्टी में भी पिछले दिनों में अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला। वोलेटिलिटी तो निफ्टी में चल रहा है हर टाइम में, फिर भी एफएमसीजी मोमेंटम करने के लिए तैयार हो रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे एक डेटा देखूं, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का जर्नी देखूं, तो ओवरऑल 7% का बाइंग यहाँ पे जर्नी है, कंटिन्यूसली बाइंग का जर्नी है। मतलब यहाँ से एक ट्रेंडिंग होने का चांसेस है। तो मैं एफएमसीजी कंपनी के ऊपर इसीलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हिस्ट्री को अगर चेक किया जाए तो हिस्ट्री पहले भी रिपीट हुआ था। देखिए इसी तरीके से जर्नी हुआ, रिटेस्ट किया, बाउंस किया। और रिटेस्ट इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे कंपनी का एक सपोर्ट था। उसी तरीके से अगर फिर से यहाँ पे भी डेटा देखूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे भी सेम टू सेम लेवल में एक सपोर्ट बना, ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट क्रिएट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद बाउंस। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी उस तरीके से बाउंस देखने को मिला। तो ऐसे बात मैं मैं आपको सबसे पहले इसीलिए दिखाऊं क्योंकि एफएमसीजी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले, मतलब किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका इंडेक्स देखना जरूरी है। अगर इंडेक्स ट्रेंडिंग में है तो कंपनी भी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। तो आज मैं कौन सा कंपनी के ऊपर चर्चा करूंगा? आज मैं बात करूंगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। आप सभी जानते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो भी बना के दिया, तो इसके ऊपर मैं आज टोटल डिटेल्स डेटा में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर अगर मैं डेटा देखूं तो आरओसी आरओई में उतना दम नहीं है, उतना दम नहीं है। दम कहाँ पे है? दम देखिए, दम अगर देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए, कंपनी इस बार भी हाईएस्टली सेल्स को इंक्रीज किया। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज हुआ और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में थोड़ा सा सेल कमियां देखने को मिला है। एक्सपेंस कम किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिवली मोमेंटम हुआ, जो पिछले सालों से भी ज्यादा है और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी ज्यादा है। देखा जाए तो इस बार कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट को ग्रोथ किया। तो सीधा सीधा कहो, एफएमसीजी कंपनी हमेशा 1% का भी अगर मोमेंटम हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अगर 1% ग्रोथ हुआ, देखिए 13 से 14 बना, 14 से 15 बना, मतलब कंपनी में एक अच्छा पॉजिटिवली ग्रोथ है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस भी है क्योंकि 16 से 15 हुआ, तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो थोड़ा सा प्रेशर अभी भी है। और सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं है, मैंने इस सेक्टर को इसीलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि आपको क्लियर कट एक पता चले कि पूरा सेक्टर में करेक्शन है, तो उस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी के ऊपर भी एक प्रेशराइज तो बनेगा, एक प्रेशराइज तो यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के अगर साल भर के डेटा देखूं तो देख सकते हैं टीटीएम में ऑब्वियसली पॉजिटिव है। ऐसे नहीं कि सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ साल भर में खराब हुआ है। हाँ, एक साल में करेक्शन हुआ और इसी अपॉर्चुनिटी तो हम लोगों को ढूंढना है। जब कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक हो और उस कंपनी आपको सस्ते प्राइस में भाव दे रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। तो देखिए कंपनी के बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे कम होता देखने को मिला, क्योंकि पिछले बार 3,400 करोड़ था, इस बार 2,900 करोड़ बने। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का जो कर्जा है वो कम हुआ। मजेदार बात आपको बता दूं, देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। देखिए इंस्टीट्यूशन के बारे में चर्चा करूं तो देखिए एफएस के पास जितना होल्डिंग्स था उसी होल्डिंग्स को वो इंक्रीज किया है और डीएस के पास भी होल्डिंग को इंक्रीज किया गया है। पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को बेचा, प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था उससे भी कुछ क्वांटिटी एडिंग किया। मतलब देखा जाए तो सारे इंस्टीट्यूशन ने
और ऑपरेटर ने माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। पब्लिक इस जगह पे माल को बेच रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी पे मुझे बहुत पॉजिटिवली कुछ डेटा देखने को मिला। हाँ, एक बहुत बड़ा वीकनेस डेटा है। वो वीकनेस डेटा कहाँ पे है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सारे जितने सारे इस सेक्टर के कंपनी है, एक्चुअली देखिए कंपनी एफएमसीजी होने के बाद भी कंपनी को टी सेगमेंट में देखा जाता है। अगर टी सेगमेंट के वाइज बात करूं तो कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है। अगर एफएमसीजी सेक्टर के वाइज बात करूं, जैसे मैं एक बार आपको इसको कंपेयर कर लेता हूं एफएमसीजी सेक्टर के हिसाब से, तो आपको पूरा के पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के हिसाब से मैं अगर पेयर ग्रुप से बात करूं तो इसका एवरेज देखिए पी रेशियो कितना निकल कर रहा है, 62। मतलब एफएमसीजी हिसाब से देखा जाए तो जिलेट हो गया, पीएनजी हो गया, कोलगेट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। उसी तरीके से मैं अगर डाबर इस सेगमेंट को भी मतलब इस एफएमसीजी जो खाने पीने का चीज होते हैं उस सेगमेंट को अगर मैं पेयर ग्रुप से देखूं तो वहां पे भी वैल्यूएशन 37 के आसपास है। वहां पे भी देखिए गोदरेज का भी 61 है, डाबर का 51 है। तो इस तरीके से एवरेज आपको देखने को मिला। तो ये पॉइंट मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि जो जो लोग सोच रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है सिर्फ वो टी तो बेचता नहीं है, बाकी भी प्रोडक्ट है इसका। क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कितने सारे प्रोडक्ट्स है। क्योंकि आप टाटा के प्रोडक्ट के बारे में तो जानते ही है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट का लिस्ट अगर देखेंगे तो बहुत सारे लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा। देखिए टी से लेकर कॉफी से लेकर कुछ लिक्विड बेवरेजेस, फूड्स, साथ ही साथ हर्बल प्रोडक्ट्स है। तो इस तरीके से होम अप्लायंसेस जो प्रोडक्ट्स है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का जो वैल्यूएशन यहाँ पे दिख रहा है, बाकी जितने सारे एफएमसीजी कंपनी है उसी के कंपैरिजन में सेम टू सेम है। तो इसमें चौंकने वाला बात यही नहीं है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो हाई है कि लो है वो आपको कंपनी के खुद के एवरेज पी रेशियो देखना पड़ेगा। अगर कंपनी का करेंटली एवरेज पी रेशियो देखो तो 71 है। और कंपनी चल कहाँ कहाँ पे रहा है, कंपनी चल रहा है करीबन करीबन 66 के आसपास। मतलब कंपनी के खुद के 5 साल के पी रेशियो में उतना हाई वैल्यूएशन नहीं दिखा। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव बहुत ज्यादा पॉइंट्स देखने को मिला, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू के हिसाब से रखूंगा। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम करूंगा वो मैं आपको चलो यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए मैं जिस स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे यूज करूंगा उस स्ट्रेटेजीज का नाम है 52 वीक का हाई एंड लो स्ट्रेटेजीज। तो हाई एंड लो स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है, देखिए अभी दो लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया, एक स्ट्रेटेजी ऐड किया। मैं कैसे ऐड किया मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए ऊपर जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है इसको कहा जाता है 52 वीक का हाई का लाइन। और यहाँ पे जो नीचे रेड वाला लाइन दिख रहा है, आप आपके हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं। मैंने ब्लू और रेड लाइन लिया। 52 वीक का लो का 52 वीक का लो का यहाँ पे लाइन है। तो लाइन मैंने कहाँ पे ऐड किया, आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स ऑप्शन में। तो इंडिकेटर में जाने के बाद आपको सर्च करना है 52 वीक का हाई लो स्ट्रेटेजीज। तो इस 52 वीक का हाई लो स्ट्रेटेजी जब सर्च करेंगे तो आप याद रखिएगा यहाँ पे जो आपको नेम दिख रहा है इसी नेम में आपको ऐड करना है। बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। आप 52 वीक हाई लो आप सर्च करेंगे, देखिए मैं आपको सीधा सीधा सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत सारे आपको दिखेगा, बहुत सारे। तो आपको फर्स्ट वाला जो है इस आइटम को यहाँ पे आपका फर्स्ट भी दिखा सकते हैं, लास्ट में भी दिखा सकते हैं। सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इस नाम को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपको कोई भी सेटिंग्स करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स का कोई भी मतलब जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सेटिंग्स वो डिफॉल्ट हो जाएगा। 251 पीरियड ऑफ डेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी कलर कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप ऊपर हाई लाइन को आप कुछ भी कलर कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कर दिया तो ग्रीन लाइन हो जाएगा। तो मैंने ब्लू रखा तो ब्लू कलर के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग आप कलर को सेट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजीज का एडिंग कैसे किया जाता है वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर काम कैसे किया जाता है स्ट्रेटेजीज को वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए मेरा काम है आपको सारा चीज सिखाना। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको कोई ट्रेड रिकमेंड करूं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। मेरा काम है आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर करना। आपका काम है उसको वेरीफाई करना, बैक टेस्टिंग करना, उसके बाद काम करना। आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए, किसी के ऊपर भरोसा करके काम मत करिए। देखिए रूल सही है कि कभी भी हाई लेवल से फर्स्ट टाइम जहां पे लो को टच करेगा, हाई लेवल मतलब 52 हाई लेवल को जब टच किया उसके बाद फर्स्ट टाइम जब 52 लो को टच करेगा उस जगह पे मेरा डिसीजन बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं नीचे आया, यहाँ पे क्या हुआ, टच हुआ, मतलब यहाँ पे एक डिसीजन बना। तो डिसीजन बनने के बाद मैं इसको क्लोजिंग कहाँ पे करूंगा, जब कैंडल ऊपर जाकर मतलब प्राइस ऊपर जाकर इस 52 वीक हाई लाइन को टच करेगा तब मैं यहाँ पे एग्जिट पॉइंट बनाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे पोजीशन क्रिएट होता है, यहाँ पे पोजीशन एग्जिट होते हैं।
तो क्या सचमुच इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में पहले भी क्या इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में काम हुआ? चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा और मतलब P22 हाई को टच करके नीचे आया। नीचे लाइन फर्स्ट टाइम टच कहाँ पे किया? यहाँ पे किया। यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे किया। तो यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँ, एक बार मार्किंग कर लूँ, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप सीखने के लिए डिटेल्स में देखने के लिए आप टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोगों को सर फटाफट सब कुछ चाहिए, फटाफट से कुछ भी नहीं बनता। मैगी भी 2 मिनट बोला तो जाता है, 2 मिनट में हो जाता है, मुझे तो नहीं लगता। तो बाकी अलग बात है। देखिए यहाँ पे एंटी पॉइंट्स यहाँ पे मिला और सीधा सीधा देखिए चार्ट कहाँ पे गया, इस लेवल तक। अगर मैं पूरा पॉइंट्स को मार्किंग करूँ, एंटी पॉइंट से अगर मैं टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं 93 डेज में, ओनली 93 डेज में कितना बना? 24%। तो सीधा सीधा आप कहो तो इस तरीके से बैक टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। तो प्रीवियस चल के मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। चलो और भी मैं प्रीवियस जाकर दिखा देता हूँ। एक बार मैं इस सारी चीजों को आपके साथ शेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको देखने को सीखने को मौका मिले। चलो यहाँ पे देख सकते 2019 में एक एंटी मिला था, 2019 में एक एंटी मिला था। फर्स्ट एंटी अगर कहूँ तो इस जगह पे मिला, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टच यहाँ पे किया। देखिए कुछ टाइम ऑफ पीरियड ज्यादा लग सकते हैं, कभी कभी टाइम ऑफ पीरियड ज्यादा लग सकते हैं। आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, आपके हिसाब से एंट्री लीजिए। मैं तो ऑब्वियसली यहाँ से लेने वाला था, तो चलो मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ। यहाँ से लेने के बाद एग्जिट पॉइंट कहाँ पे बना? यहाँ पे। देखिए टाइम ऑफ पीरियड 300 दिन लगा, मानता हूँ, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स लगा, तो कोई बात नहीं। 10 मंथ में मुझे 37% का गेन मिला, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए और भी मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए बहुत शानदार तरीका है, इस तरीका को सिर्फ आपको एक बार सीखना है। पैसा कमाना आसान है, मगर इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत तक करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि फंडामेंटल फाइनेंशियली चेक करने के बाद आपको टेक्निकली चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको टेक्निकली देखकर ही काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक पोजीशन क्रिएट हुआ था, जो पोजीशन क्रिएट हुआ यहाँ से लेकर मैं अगर टॉप पिक लेवल तक देखूं तो ओवरऑल 237 डेज में 46%। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको क्लियर कट डेटा पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि टॉप लेवल से फर्स्ट टाइम जहाँ पे टच करे वहां पे एंटी बनेगा। हाँ बिल्कुल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गलत दिखा दिया यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे एंटी बना और यहाँ पे एग्जिट बना, मगर यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और भी शेयर करना चाहूंगा। फास्ट एंटी पॉइंट बना जो 500 डेज लगा 12% पाने में, मतलब कुछ खास तो मिला नहीं। तो इस तरीके से नजरिए में क्या करूंगा, जब एंटी पॉइंट के बाद और भी अगर कोई भी कंपनी 20% करेक्शन हो, देखिए यहाँ पे 20% तो करेक्शन हुआ नहीं, यहाँ पे 20% करेक्शन हुआ, मतलब इस जगह पे 20% करेक्शन हुआ। तो इस जगह पे अगर 20% करेक्शन हो तो सीधा सीधा कहूँ तो सेकेंड एंटी पॉइंट तो यहाँ पे बना। तो फर्स्ट एंटी पॉइंट कितना बना? फर्स्ट एंटी पॉइंट में एक बार मैं एवरेज करके भी देख लेता हूँ। टोटल दो मतलब रूल्स को अगर मैं एवरेज कर लूँ, एक बना 518 डेज में और दूसरा बना 237 डेज में। इसको अगर डिवाइड 2 करूँ तो करीबन करीबन एक साल लगा। एक साल में कुल कितना रिटर्न मिला? पहले मिला 12%, दूसरा मिला करीबन 47%। तो 47 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना? ऑलमोस्ट 30%। तो एक साल में मुझे 30% गेन मिला, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। तो देखिए रूल्स को फॉलो करके चलिए, चीजों को सीख कर समझ कर काम करिए। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत सारे मैंने कुछ गलत भी बता दिया, उसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि हाँ मेरे जो गलती है उन्होंने सुधार दिया, ऑब्वियसली मैं थैंकफुल हूँ। तो प्लीज आप भी कुछ कमेंट्स करिए, कुछ भी जानना है, कुछ भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ इस वीडियो को प्लीज एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, चीजों को सीखने के लिए सिखाने के लिए मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज स्टडी करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।